हेलो एसेसरियंस। इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। पहले तो बात है, हम लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ किया। कोई यूट्यूबर ने ये प्रूफ भी किया कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है एसएसआर का। और डॉक्टर भूपेश जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उन्होंने तो पूरा ही बता दिया मेजरमेंट के साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तेजर गन से हमला हुआ था, वो भी दिखाया गया है। तो इतना कुछ होने के बाद सीबीआई या कोई भी एजेंट अंडर सेक्शन 302 किसी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जो भी कुछ अरेस्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है, ये तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का काम हुआ है। तो अभी मैं बोलती हूँ, जैसे एडवोकेट विभोर आनंद जी ने बताया है, 2 वीडियोस डाले हैं उन्होंने कि फर्स्ट वीडियो में कि महेंद्र सिंह धोनी ने सुशांत को बचाया। एक धोनी ही है जो सुशांत के इतने अच्छे संबंध में थे, फिर भी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बताया। और उस दिन बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था, जहां अकॉर्डिंग टू एडवोकेट विभोर आनंद जी, वहाँ कोई गवर्नमेंट एजेंट और कुछ मिलिट्री के लोग थे, जो महेंद्र सिंह धोनी भी आर्मी से जुड़े हुए हैं। शायद उन्होंने ही सुशांत को बचाया। अभी सच में सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो तर्क है, लॉजिक है, वो मैं बताने जा रही हूँ। एक तो ये जो सुशांत की बॉडी वहाँ लेके गए थे, जब निकले थे घर से, तो हमने तो मैंने तो प्रूफ भी दिया था। 8 फीट लंबी बॉडी और पैर मुड़े हुए थे। ये सुशांत तो ऐसे पूरा स्ट्रेच करके पूरा सोए हुए थे। बॉडी ऐसे सीधी थी। ये बॉडी थी या सुशांत जिंदा था, पता नहीं। तो यहाँ जो सुशांत के बॉडी निकाले या किसी और के बॉडी, हमको पता नहीं चला। एम्बुलेंसेस 2 गए थे। एम्बुलेंसेस का भी ये इशू है। किस एम्बुलेंस पे बॉडी लेके गए, किस एम्बुलेंस पे सुशांत को लेके गए, हमको पता नहीं चला। और उसकी बहन मीतू सिंह जो एकदम नॉर्मल थी वहाँ पे। किसी ने तो एक वीडियो भी बनाया था कि मीतू सिंह ने अपने बालों को संवार रहे थे। संदीप सिंह ने थम्स अप किया। किसको थम्स अप किया? हमें लगा पुलिस भी इन्वॉल्व है। ये बचाने के लिए थम्स अप किया या जो बॉडी को एक्सचेंज किया, बॉडी का जो हेरा फेरी किया, इसके लिए किया था, हमको पता नहीं। और एक तर्क है, ये बहुत गंभीर है। उस दिन सुशांत सिंह के पिताजी ने बोला था घर पे खाना बनाया गया था। कुछ भी हो, लोगों को दिखाने के लिए, फैमिली को दिखाने के लिए भी कोई खाना नहीं बनाता वहाँ। जो घर में मौजूद थे लोग, उन लोगों ने खाना बनाया था, खाना खाया था। ये तो बात हुई मरने के बाद, 1 दिन बाद की। तो ये लोग अगर सच में मर गए होते, ये लोग दिखावा करने के लिए ही खाना नहीं पकाते, क्योंकि ये लोग जानते हैं, घर के लोग, कुक वगैरह जो सिद्धार्थ पिठानी है, ये लोग जानते हैं सुशांत जिंदा है। शायद फैमिली को भी नहीं बोला गया था, वो भी हो सकता है। मैं लॉजिक बता रही हूँ। और सिद्धार्थ पिठानी के माथे पे एक, जो आर भरत के इंटरव्यू में आए थे, जब टर्न होके वो गए थे, माथे पे एक बैंडेज का मार्क था, बैंडेज लगाया हुआ था। शायद सुशांत को बचाने के चक्कर में वो भी घायल हुआ था, मुझे लगता है ऐसा। और सिद्धार्थ पिठानी को जब भी पूछा गया था क्या बताया क्या नहीं, वो सीधा बताते हैं, जो बताना है मैंने पुलिस को बता दिया, लेकिन सीक्रेट हम नहीं जानते हैं क्या बताया। पुलिस ने भी ये रिवील नहीं किया। तो ये सब बात लॉजिक पे आते हैं। और संदीप सिंह, जब मैंने एक वीडियो देखी थी, संदीप सिंह जब दिल्ली से लौट के आया था, बहुत कुछ पूछा गया था
उनको, लेकिन एक भी जवाब, एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि वो भी शायद बचाने में इन्वॉल्व है। रिया चक्रवर्ती, वो डेड बॉडी को चेक करने मॉर्चरी गए थे। अभी वो क्यों गए थे? अगर सच में मरा हुआ होता तो इसको शमशान जाने के लिए मना किया था। शमशान नहीं जाते तो दूर से ही बाय कर सकते थे, लेकिन वो सच में चेक करने गई कि सच में ये मरा है कि नहीं, या इसको बचाया गया है। आई एम सॉरी बाबू बोला था। तो वो बॉडी सुशांत की ही थी या किसी और की, मॉर्चरी में जो थी, पता नहीं। ये सब तर्क है मेरे लिए, लॉजिक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा दुर्घटना हुआ है। क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी 21 साल हो गए, 2000 में उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था। पानी में डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी पहचानने लायक नहीं थी, पूरा डिकम्पोज्ड। उसके घड़ी अंगूठी दिखाया गया था, पुलिस मुझे दिखाए थे, तो मैंने मान लिया वो मेरा हस्बैंड है। दूसरे दिन मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ आके पहचान किया। कोई डेंचर निकाल के, दांत फॉल्स टीथ थे वो निकाल के, फिर क्रियाक्रम किया। मैं शमशान के बाहर रही, क्योंकि हमारे यहाँ औरत नहीं जाते अंदर। तो पता नहीं वो मेरे हस्बैंड की ही बॉडी थी या नहीं थी, लेकिन बाद में मेरे मदर इन लॉ की बातों से लगा वो ज़िंदा है। मैंने बहुत तर्क किया, बहुत बोला, कुछ नहीं हुआ। फिर उनके फ़ोन आता है 2 महीने बाद कि वो ज़िंदा है, वो मेरे पास आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की, पेपर में भी छपवाया, सब कुछ किया, आज तक नहीं आया। तो यही बात है, मैं ये विवोर आनंद जी को ही वीडियो बना के भेजा, बोला ये इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन नहीं किया। मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के हेल्प के ये इतने दिन हाइड नहीं कर सकते हैं मुझसे। लेकिन बात क्या है मुझे आज तक पता नहीं चली। तो वही है, जैसे एडवोकेट विवर आनंद जी बोलते हैं, सेक्शन 307 इज़ मोर डेंजरस देन सेक्शन 302। अगर यही बात है, मेरे हस्बैंड क्यों नहीं निकलते हैं, या सुशांत सिंह अभी क्यों नहीं निकलते हैं? मानती हूँ सुशांत सिंह का बहुत इंजरी हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, कोमा भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो खुद फ़ोन किया था मुझे। ऐसी बात है, चैन से तो हमें जीने दो, जो भी है। सुशांत के लिए इतने सारे लोग इतना कुछ किया, इतना अभी तक क्यों अंडर सेक्शन 302 में क्यों एक भी अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक? वही बात मैं पूछती हूँ। जैसे डॉक्टर भूपेश ने सब प्रूफ दे दिया कि यह मर्डर है, स्पेशली तेजर गन के जो मार्क्स है, और जो सुशांत की बॉडी वहाँ से निकाली थी, तो मैंने तो एक वीडियो बनाई थी वहाँ, जो बॉडी 8 फीट लंबी, पैर मुड़े हुए थे, सुशांत तो ऊपर सीधा सोया हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ था? आप लोग मानते हैं क्या इसमें कोई झोल है? अगर मर्डर नहीं है तो सुसाइड भी नहीं हो सकता है। अगर मर्डर है तो क्यों नहीं आज तक प्रूफ हुआ? ये तो पूरा क्लियर है, ये मर्डर है। तो मर्डर का संदिग्ध कोई भी हो सकता है, सस्पेक्ट। एक सस्पेक्ट को तो अरेस्ट करके दिखाए हमें, अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो ज़िंदा है। शायद बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, इसीलिए मैं जानती हूँ ऐसा हो सकता है। मैं विश्वास करती हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं? सोचिएगा।